Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, as we were discussing about democracy, we discussed the definition of democracy, means what do we mean by democracy, under which we discussed that democracy means a form of government elected by the people, means a government where the rulers are elected by the people, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स का इलेक्शन, उनका अपॉइंटमेंट लोगों के द्वारा किया जाता है, वेयर द रूलर्स आर नॉट द पावर होल्डर्स, एक्चुअली दे आर द caretakers who will be responsible for the formation of different kind of laws for the people, as they are the representative of the people. Is that clear? After that, we discuss about the different features of democracy. Now, after discussing about all these kind of things, as the next we are going to discuss about why do we need democracy, means why democracy. अब क्वेश्चन ये है कि जिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का डिस्कशन हमने किया उसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, ओके, एंड टू डिस्कस अबाउट द रीजन for the adoption of democracy, we have to discuss two major elements, the supportive elements and the negative elements, means the criticism. And finally, after making a comparative discussion, we will prove it that democracy is better than any other form of government. Okay, so the point is why democracy, okay, why डेमोक्रेसी, हमें लोकतंत्र की जरूरत क्यों है. ओके, एट फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट सम ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी, वी कैन से दैट एज ए क्रिटिकल comment on democracy, we will discuss about some things which show us the different kind of unimportant things in democracy. यानी हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बात करनी है जो एलिमेंट्स हमें शो करते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे एक बैकवर्ड स्टेज में आती है. यानी हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि डेमोक्रेसी में भी कुछ कमियां हैं. ओके, सो सम थिंग्स आर देयर व्हिच प्रूव अस दैट डेमोक्रेसी इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो उसके क्रिटिकल एनालिसिस में हम पहले उसके कुछ ऐसे जो कमियां हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट पॉइंट जो क्रिटिसिस्ट कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इसमें लीडर्स, in democracy the leaders keep changing, which led to instability. यानी सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि डेमोक्रेसी में लीडर्स बदलते रहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट राजस्थान, देन इन राजस्थान स्टेट लास्ट ईयर BJP government was there, means Vasundhara Rajya was there as the chief minister, and after that at present Ashok Gehlot is there as the chief minister of the state, and the policies of both of these leaders are quite different. तो डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी होती है क्योंकि इसमें लीडर्स बदलते रहते हैं. ओके, तो लीडर्स के बदलने की वजह से पहले वाले लीडर्स की जो पॉलिसीज होती हैं, जो गुड पॉलिसीज होती हैं, मे बी द नेक्स्ट वन वुड नॉट अडॉप्ट इट, यानी उन पॉलिसीज़ को वो पूरा करने की कोशिश नहीं करेगा जो आगे लीडर बनेगा. तो लीडर्स बदलते रहते हैं एंड दिस थिंग कॉज इनस्टेबिलिटी इन डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी में अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी आती है. इज दैट क्लियर? ओके, अलॉन्ग विद दैट डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी वी फाइंड political competition.
which prove that there is no space for morality in democracy. So guys, as we know that in a democratic form of government we find different political parties, and between these political parties we find पॉलिटिकल कंपटीशन, और इस पॉलिटिकल कंपटीशन में वो शाम दाम दंड भेद, बाय हुक एंड क्रूक दे ऑलवेज ट्राई टू establish their government. All the political parties, all the political leaders always try to be the part of the government, or they always try to capture the power. और इसमें morality के लिए कोई जगह नहीं होती है, नैतिकता का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है. ये दूसरा क्रिटिसिज्म का पॉइंट है डेमोक्रेसी का. ओके, तो फर्स्ट वन इज लीडर्स कीप चेंजिंग विच लेड टू इनस्टेबिलिटी. इसकी वजह से अस्थिरता होती है, पॉलिसीज प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, एक लीडर की गुड पॉलिसीज को भी अगला लीडर इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करता है, तो इससे इनस्टेबिलिटी होती है. इसके अलावा डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन प्रेजेंट होता है, एंड इन दिस वे देर इज नो स्पेस फॉर मोरालिटी, यानी यहाँ पे नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती है. हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल लीडर जो होता है वो अपना बेनिफिट पहले देखने की कोशिश करता है. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट वन शो अस दैट in democracy we find electoral competition, and due to this electoral competition there is an continuous increase in corruption. We can say that the electoral competition present in democracy leads to corruption. Okay, यानी डेमोक्रेसी में अलग अलग इलेक्टोरल एरियाज होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में अलग अलग इलेक्टोरल एरियाज होते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जहाँ से एमएलएज एमपीज इलेक्ट होते हैं. तो ऐसे ही सिचुएशन लगभग हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रेजेंट होती है, एंड दिस थिंग लेड्स टू इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी इलेक्शन को लेकर एक प्रकार का कंपटीशन प्रेजेंट होता है जिससे करप्शन बढ़ता है. हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो कैसे न कैसे वोटर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है, और इसके लिए वो हर एक करप्ट मेथड को यूज करती है. ओके, सो इन डेमोक्रेसी वी फाइंड इलेक्टोरल कंपटीशन विच led to corruption, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ता है. Is that clear? So the next thing is related with electoral competition which led corruption, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार करप्शन बढ़ता है. तो ये भी डेमोक्रेसी का एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें शो करता है कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट वन. In democracy, the leaders, or we can say that the representatives elected by the people does not do not know the interest of public, or we can say that do not have a clear idea about the public interest, and in this way they take sometime they take irresponsible decisions, or we can say that sometimes they make bad decisions. Okay, or we can say that this leads to bad decisions, यानी जो लीडर्स हैं जिनको पीपल ने अलेक्ट किया है, दे डू नॉट हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. लोग क्या चाहते हैं इसके बारे में उनको क्लियर आइडिया नहीं होता है, एंड समटाइम दिस थिंग लीड्स टू बैड डिसीजंस. इसकी वजह से बहुत बार गलत डिसीजंस भी होते हैं, एंड मैनी टाइम्स वी सी इन द डेमोक्रेसी दैट पीपल अपोज द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट. और ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लीडर्स को लोगों के इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं होता है. इज दैट क्लियर? ओके, अलोंग विद दैट इन डेमोक्रेसी द कॉमन पर्सन, और वी कैन से दैट द common man does not have an interest, or we can say that they're not having a skill to use the power of democracy, and in this way they remain unable to
यूज टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी में जो कॉमन पर्सन होते हैं, जो कॉमन मैन होते हैं, एक सामान्य जो आदमी होता है, उसको डेमोक्रेटिक जो फंडामेंट्स जो होते हैं, जो स्ट्रेटजी होती है, उनके बारे में पता नहीं होता और इस वजह से वो डेमोक्रेटिक पावर को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाता। सो इन दिस वे वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है जिसमें कोई कमी है ही नहीं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओके, इवन डेमोक्रेसी हैव सम ड्रॉबैक्स। ओके, डेमोक्रेसी में भी कुछ कमियां हैं। डेमोक्रेसी में लीडर्स कंटिन्यूसली बदलते हैं, जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन क्रिएट होती है। पॉलिसी जो फर्स्ट लीडर इंप्लीमेंट करता है उसको दूसरी पार्टी आती है चेंज कर देती है, जिससे कि उन पॉलिसीज़ का बेनिफिट सबको नहीं मिल पाता है। इसके अलावा डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, करप्शन बढ़ता है। डेमोक्रेसी में डिसीजंस जो होते हैं, है ना, इन डेमोक्रेसी मैनी opinions are included, or we can say that in democracy for taking the decisions many advices are accepted, many type of discussion and meetings are organized, and in this way this thing delay the decision making, and sometimes due to this delay a government falls, or we can say that our democratic government collapse in the situation of emergency। तो डेमोक्रेसी में ऐसा भी होता है कि डिसीजंस बहुत सारे लोग मिलकर के लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी में इमरजेंसी सिचुएशन में कभी कभार गवर्नमेंट भी कोलैप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इन जर्मनी, इन इटली, पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो डिक्टेटरशिप में इसी वजह से कन्वर्ट हुई थी, एज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी वॉज नॉट एबल टू टेक प्रॉपर डिसीजंस इन द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। आर्थिक मंदी के टाइम में जर्मनी की गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वो प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाई थी। तो ऐसे सिचुएशंस भी डेमोक्रेसी में होती हैं। लेकिन इन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद आपको ये नहीं मानना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी नहीं होती है। हमने जो क्वेश्चन लिया है व्हाई डेमोक्रेसी शुड बी अडॉप्टेड एंड व्हाई वी हैव अडॉप्टेड द डेमोक्रेसी, उसमें हमने एक्चुअल में इस क्वेश्चन को इस बेस पे लिया है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर जो हमें देना है वो क्वेश्चन ये नहीं है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बल्कि ये है कि जब हम बाकी सबसे कंपेयर करते हैं देन इन कंपैरिजन ऑफ दैट डेमोक्रेसी इज बेटर। तो बाकी सब के कंपैरिजन में डेमोक्रेसी अच्छी है। दैट इज द पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके, so the next point is democracy is better than any other form of government। और यहाँ हम डेमोक्रेसी के उन बेसिक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें डेमोक्रेसी को बाकी सबसे अच्छा प्रूव करेंगे। द फर्स्ट वन, ओके, द फर्स्ट वन इज द democratic government is more accountable फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी सबसे पहला पॉइंट जो हमें शो करता है कि डेमोक्रेसी बाकी सबसे कंपैरिजन में अच्छी है, और वो ये है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल इन कंपैरिजन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल 1958 to 1961 there was a continuous situation of famine in China. At the same time, Indian economy was not so good in comparison of China, but this kind of famine-like situations India didn't face, and it's all because of the policies adopted by the democratic government of India. यानी इंडिया में भी फैमिन लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो सकती थी, लेकिन इन फैमिन लाइक सिचुएशंस की वजह से जितना डिस्ट्रक्शन चाइना में हुआ, एज इन चाइना 3 करोड़ पीपल डाइड इन दैट फैमिन, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। दिस काइंड ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्शन इंडिया में नहीं था। उसका रीज़न क्या था? द पॉलिसीज फॉर्म्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, एंड वी कैन से दैट द पॉलिसीज फॉर्म्ड बाय द इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल है जो प्रूव करता है कि इंडियन गवर्नमेंट इज बेटर देन दी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन जो होते हैं उनके लिए लोग मीन्स द government, the rulers are accountable to the people as they form the different kind of rules for the people, and in this they are responsible for the people for these rules, for these policies। यानी जो भी policies वो बनाते हैं इन सारी पॉलिसीज़ के लिए वो लोगों के लिए आंसरेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। उन्होंने जो डिसीजन बनाया है उस डिसीजन के लिए उनको लोगों को आंसर करना पड़ेगा। They are responsible for answering the people, for making the policies. Along with that, they are also responsible for the betterment of the living standard of the people। यानी यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा अकाउंटेबल है। यानी हमने ये कहा कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के लिए आंसरेबल होते हैं, वो अपनी पॉलिसीज़ के लिए आंसरेबल होते हैं। जो पॉलिसीज़ वो बनाते हैं उन्हीं के बेसिस पे वो इलेक्शन लड़ते हैं। यदि उनकी पॉलिसीज़ में कुछ कमी होती है देन दे विल हैव टू फेस द लॉस इन द नेक्स्ट वन। उनको नेक्स्ट इलेक्शन जो होता है उसमें इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। सो द फर्स्ट बेसिक एलिमेंट विच प्रूव अस डेमोक्रेसी इज a better form of government than any other form of government is democracy is more accountable। democracy ज़्यादा अच्छी होती है in comparison of other form of government, क्योंकि democracy ज़्यादा accountable होती है। यहाँ रूलर्स लोगों के लिए आंसरेबल होते हैं, अपनी पॉलिसीज़ के लिए लोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। Is that clear? Okay. After that, the next point, democracy improve the efficiency democracy improve the efficiency of decision making। So guys, as we have already discussed that in democracy the decisions are taken by the elected representatives, okay, by a long process of discussion and meetings, by a long process of discussion and meetings। In this way many had come together to discuss the policies, and in this way different a large number of people are responsible for the policy formation, and in this way they will be able to find out the possible mistakes in the decision in the policies। यानी डेमोक्रेसी में जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको लेने के लिए बहुत से लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल इन आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम वी आर हैविंग एमपीज़ जिनको हमने इलेक्ट किया, उनको हमने पार्लियामेंट में भेजा। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनके सारे डिसीजन जो होते हैं वो पॉलिसी जो होते हैं वो लोग कब बनती हैं, जब उनको पार्लियामेंट का एक्सेप्टेंस मिलता है। तो पार्लियामेंट में बहुत से लोग मिलकर के उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं और उनमें जो भी कमियां होती हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। एंड इन दिस वे डेमोक्रेसी इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी इस प्रोसेस में एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होती है which have many type of discussion, many types of meetings, and in this way many people come together, और वो लोग उन possible mistakes को find out कर सकते हैं जो mistakes एक decision को worst decision बना सकती हैं। Is that clear? In this way democracy improve the efficiency of decision making। Is that clear? डेमोक्रेसी से डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिस्कशन जो भी डिसीजंस होते हैं वो डिस्कशन के जरिए लिए जाते हैं, मीटिंग्स के जरिए लिए जाते हैं, और इसलिए इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत से लोग होते हैं और वो इन डिसीजंस की जो पॉसिबल मिस्टेक्स होती हैं उनको पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी एनहेंसेस द dignity of citizens। okay, democracy enhances the dignity of citizens। तो गाइस डेमोक्रेसी जो होती है वो सिटीजन्स की डिग्निटी को एनहेंस करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में
all are treated as equal. In democracy all are equal, सारे लोग समान होते हैं. Okay, और in this democracy a poor is equal to a rich, means we can say that in democracy a poor is as powerful as a rich person. There is no matter of their wealth or their poverty in democracy. All enjoy the same power in democracy, means right to vote is provided to all these sections. There is no discrimination between people on the basis of their caste, creed, religion, gender, their income status, and all persons have equal वैल्यू ऑफ देयर वोट, यानी सबको एक जैसे वोट देने का राइट होता है यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग, और सबके वोट की वैल्यू एक जैसी होती है. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. ओके, तो ये डेमोक्रेसी जो है वो सिटीजन्स की डिग्निटी को इम्प्रूव करता है, और इन दिस वे डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो गाइज, इन दिस वे वी डिस्कस्ड अबाउट द रीजन why do we adopt democracy, and under which we discussed about the criticism of democracy, and along with that the elements which prove democracy better than any other form of government. This discussion is not ended yet. The remaining things we'll discuss in the next one. So guys, stay tuned for the next. Till then, stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.